रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। ये हम सब आप सब जानते हो। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है। इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। तो बताऊं कि उनका नाम पहले था रत्नाकर। उनका काम क्या था? पहले राहगीरों से लूटपाट करना। जंगल में छिपे रहते थे। जो भी राहगीर उस रास्ते से गुजरते थे उनसे लूट के उनका जो भी रहता था पैसा रुपया धन दौलत लूटते थे और अपने परिवार का भरण पोषण वो करते थे। समय चक्र अचानक बदला। एक दिन नारद जी की मुलाकात उनसे हुई। नारद जी ने बोला, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बोले, मुझे ब्राह्मण, मुझे ज्ञान मत सिखा, मुझे मेरा टाइम पास मत कर, पहले पैसे रुपए जो भी है दो मुझे और निकलो यहाँ से। और अगर नहीं निकलोगे तो उन्होंने कहा, मेरे पास तो पैसे कुछ है नहीं, कुछ मैं खाली हाथ हूँ। तो बोले, अगर तुम खाली हाथ हो तब तो तुमको मारना पड़ेगा। फिर बोले, एक बात करते हैं, तुम एक बार ये बताओ कि जो तुम ये पाप कर रहे हो इसके भागीदार तुम भी हो? तुम तो हो ही, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार वाले भी हैं कि नहीं हैं? तो वो बोले कि तुम अपने बातों में हमें मत भरमाओ। बोले, नहीं मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप पूछ के आओ। तो बोला, ठीक है चलो। तो अपने साथियों को बोलता है कि इनको बांध के रखो पेड़ में, मैं अभी अपने घर में जाके पता करके आता हूँ क्या मामला है। क्या उत्तर देते हैं सब लोग। तो वो अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी से मिल के पूछते हैं कि ये बताओ, जिस प्रकार का काम करके मैं तुम लोगों का भरण पोषण करता हूँ, घर का खर्चा चलाता हूँ, तो अगर क्या ये पाप है क्या? तो पत्नी ने बोला कि किसी को लूटना, किसी को तकलीफ़ दे के लेना तो ये तो पाप ही है स्वामी। तो उन्होंने कहा कि क्या इस पाप का जो फल मिलेगा उसका भागीदार मैं स्वयं हूँ या फिर तुम लोग भी हो? तो पत्नी उनकी कहती है कि पति होने के नाते परिवार का भरण पोषण करना ये आपका कर्तव्य है। अब किस तरह से आप लाते हो उसका फल, क्योंकि वो कमाई आपकी है तो उसका फल आपको मिलेगा, उसके भागीदार हम लोग नहीं होंगे। इस बात से तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यही प्रश्न अपने वो पिताजी से करते हैं कि पिताजी, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, क्या इसका जो फल मिलेगा इस पाप का, क्या उसका भागीदार मैं स्वयं रहूँगा या आप लोग भी रहोगे? बोले, बेटा अपने कर्म का भागीदार तो तुम स्वयं रहोगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। इस बात ने उनको पूरी तरीके से झकझोर दिया और उनका दिन बदला। तुरंत नारद जी के पास आए, उनके चरण में गिर गए, साष्टांग दंडवत हो गए। बोले, प्रभु मुझे रास्ता बताइए, मैं क्या करूं? उन्होंने राम नाम जपने का सलाह दिया। इतना पाप किया था उन्होंने कि उनके मुख से राम शब्द भी नहीं निकल रहा था। उन्होंने घोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी को खुश किया, घोर तपस्या किया और मरा शब्द करते करते वो राम शब्द निकला। प्रभु की इतनी कृपा हुई, ज्ञान मिला, उन्होंने रामायण की रचना की। तो अगर डाकू को राम भगवान का इतना आशीर्वाद मिल सकता है, तो अगर आप लोग कभी गलती से भी गलती होती है तो आप प्रभु का स्मरण, जब अपने सारे कर्म हम भगवान के नाम पे कर देंगे तो जो भी चाहे गलती होगा चाहे सही होगा सब उनके नाम होगा। जब कंपनी उनके नाम की हो गई तो माल का प्रोडक्शन तो उनके नाम के होगा ना। जब कंपनी हमारे नाम रहेगी तो माल का प्रोडक्शन सब हमारे नाम से होगा। जब सब प्रभु के नाम हमने कर दिया, अपना अच्छा कर्म, बुरा कर्म, गलत कर्म, तब तो सब भगवान के नाम पे होगा। तो हमें किस बात का डर? इसलिए अपने सारे चीज़ों को अपना कर्म करते रहें, भगवान के ऊपर छोड़ दें, जो भी होगा सब अच्छा होगा। ज़िंदगी में खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय देके, कीमती समय देकर के कहानी सुना। कहानी से सीख क्या मिली इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।